कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कहा, कुंती कुंती तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब देवी कुंती ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, नहीं कुछ तो मांगो, आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तब देवी कुंती ने कहा, हे कृष्ण यदि आपको देना है तो दीजिए। देवी कुंती ने ऐसी वस्तु मांगी, न भूतो न भविष्यति। क्या मांगा? विपद संतु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। देवी कुंती ने मांगा, कृष्ण यदि आपको मुझे कुछ देना है तो आप मुझे विपत्ति दीजिए। देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने विपत्ति मांगी, दुख मांगे। कौन मांगता है भगवान से दुख? कुंती ने दुख मांगा। कृष्ण ने कहा कि हे माते, आज तक किसी ने मुझसे दुख नहीं मांगे और आप मुझसे दुख मांग रही हो। देवी कुंती ने कहा, कृष्ण मुझे दुख चाहिए क्योंकि इस संसार में जो सुखी है वो कहां आपकी भक्ति कर सकता है। सुखी लोग कहां आपके शरण में आते हैं। उन्होंने आगे अगले श्लोक में कहा, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी एदमान मदह पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ, जिसका उच्च कुल में जन्म होने का अभिमान है, जिसके पास बहुत धन होने का अभिमान है, बहुत रूप होने का अभिमान है, बहुत ज्ञान होने का अभिमान है, ऐसे लोग कहां आपकी भक्ति कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति आए, दुख आए, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब मुझे आपका दर्शन हुआ। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, हमने आपका स्मरण किया और स्मरण करते ही आपका दर्शन हुआ। बस हमें तो आपका दर्शन होता रहे, इसलिए विपत्ति ही हमें चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा? कुंती, मेरा दर्शन करने से तुम्हें क्या मिलेगा? देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण बहुतो दर्शनम यस्यात्, आपका दर्शन इस भवसागर के चक्र में फंसे रहने वाले जीव को एक बार भी हो जाए। ये संसार का जीव जन्म जन्मांतर तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि बार बार मां के गर्भ में आना और जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना, यह जीव इस चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन कृष्ण भवतो दर्शनम यस्यात्, इस संसार चक्र में फंसे हुए जीव को एक बार भी आपका दर्शन हो जाता है तो इस संसार के चक्र से मुक्त होकर वे सदा सदा के लिए आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। भवत दर्शनम यस्यात् और पुनर्भवम दर्शनम, आपका एक बार भी यदि दर्शन हो जाए तो पुनः फिर से उस जीव को इस संसार का दर्शन नहीं होता, वो सदा सदा के लिए वैकुंठ में रह जाता है। आपका दर्शन चाहिए। तो इस प्रकार देवी कुंती ने अनेकों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति की। अद्भुत स्तुति है। वैसे इस स्तुति को पूर्ण करना तो असंभव है, परंतु पिछले 3 दिनों से हम देवी कुंती की कथा सुन रहे हैं। भक्तों की इच्छा है कि और कथा को आगे बढ़ाया जाए।
तो कुंती स्तुति को यहीं पर विराम करके जीवन में फिर कभी समय मिला तो इस स्तुति को विस्तार से फिर कभी सुनेंगे। हम भागवत के कथा में अग्रसर होते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुंती स्तुति का सार यही है कि देवी कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण यद्यपि रथ पर सवार हो चुके थे, हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण उस रथ से उतर गए और हस्तिनापुर में ही रुक गए। यदि हमें भी भगवान को हमारे घर पर, हमारे हृदय में रुकाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, तो देवी कुंती की तरह प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। वैसे संस्कृत के श्लोक याद कर लेने चाहिए, और याद नहीं हो तो भगवान सभी भाषा जानते हैं, वो तो भाव की भाषा जानते हैं। आप अपनी अपनी भाषा में भगवान को स्तुति करो, वे सुन लेते हैं। भगवान हस्तिनापुर में रुक गए और हस्तिनापुर में रुककर कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को बहुत शोक हो रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को उस महाभारत के युद्ध में जितने लोग मर गए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मरे, अपने स्वजनों के मरने का दुख था युधिष्ठिर महाराज के हृदय में, अपने स्वजनों के मरने का शोक था। साधु हृदय के, साधु स्वभाव के जो थे, तो युधिष्ठिर महाराज शोक में मग्न थे, और उनके शोक को दूर करने के लिए वेदव्यास मुनि, नारद मुनि, असित देवल, अनेकों ऋषि मुनियों ने प्रयास किया, युधिष्ठिर महाराज को समझाया, परंतु वे शोक से मुक्त नहीं हो पाए। तब उन सब ऋषि मुनियों ने मिलकर कृष्ण को कहा, कृष्ण आप जरा प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को समझाया, परंतु फिर भी वे शोक से मुक्त नहीं हुए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज अब आपको शोक से हम लोग मुक्त नहीं कर सकते हैं, आपका शोक तो एकमात्र पितामह भीष्म ही दूर कर सकते हैं। यद्यपि कृष्ण चाहते तो युधिष्ठिर महाराज को शोक से मुक्त कर सकते थे, परंतु भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा यह थी पितामह भीष्म अपने मुख से उपदेश प्रदान करें। कृष्ण ने सोचा, मैंने तो बहुत उपदेश दिया, लेकिन भारत भूमि का वीर भरत पुंगव गंगा पुत्र भीष्म जब अपने मुख से उपदेश देगा तो संसार के लोग उस उपदेश को स्वीकार करेंगे। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त अपने मुख से कथा करे, प्रवचन करे, उपदेश करे। ये भगवान की इच्छा है, और भगवान ही अपने प्रेमी भक्तों के मुख से बुलवाते हैं, बुलवाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को निवेदन किया, सजेशन दिया। युधिष्ठिर महाराज को यह निवेदन अच्छा लगा, और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से निकल पड़े पितामह भीष्म के पास। सूत जी ने अध्याय बदलते हुए वेदव्यास जी ने लिख दिया, इति भीत प्रजा दोहात सर्व धर्म विवित्सया ततो विनाशनम प्रागात यत्र देव व्रतो पतत। प्रजा के प्रति द्रोह के भय से भयभीत होकर सर्व धर्म विवित्सया, सभी प्रकार के ज्ञान को,
ग्रहण करने के लिए। आपका पांव थोड़ा अंदर ले लीजिए। युधिष्ठिर महाराज अपने हस्तिनापुर से निकल पड़े और भक्तों जैसे ही युधिष्ठिर महाराज निकले तो तुरंत दूसरे श्लोक में लिखा है, तदा ते भ्रातर सर्वे सदस्वे स्वर्ण भूषिते। अपने बड़े भाई भगवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये पता चलते ही अन्य 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यह भी तैयार हो गए कि भैया आप पितामह भीष्म से कथा सुनने जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। कितनी एकता है। नहीं तो आज समाज में 3 भाई होते हैं, एक भाई को इच्छा हुई कि हम भागवत कथा का आयोजन करें तो 2 तो बिल्कुल उससे ओपोजिशन में खड़े रहते हैं, हम नहीं होने देंगे। बड़े बड़े कार्य करने के लिए समाज में एकता होनी चाहिए, तब जाकर ऐसे भगीरथ कार्य संपन्न होते हैं। पांडवों में एकता थी, निकल पड़े। कहां निकल पड़े? ततो विनाशनम प्रागात, उस विनाश की भूमि कुरुक्षेत्र में जाने के लिए निकल पड़े। और कहां पहुंचे? यत्र देवव्रत पतत, जहां देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म शर शैया पर, उस बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। 5 पांडव वहां पर पहुंचे और भगवान कृष्ण भी वहां पर पहुंचे। और जैसे ही लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि पांडवों से पहले तो दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं, यह बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई। और बड़े बड़े ऋषि मुनि को पता चलते हैं, अपने सभी शिष्यों को लेकर व्यास, धौम्य, असित, देवल, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, इस भूमंडल को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर प्रकट हो गए। महाभागवत पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए। पितामह भीष्म महाभागवत हैं। श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का वर्णन किया। 12 लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सकीर, वयम। उन 12 महाजनों में से एक है पितामह भीष्म। पूर्व जन्म में वसु थे और साक्षात गंगा के पुत्र, और अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो चुका था इनको। जीवन भर तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था पितामह भीष्म ने। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, पूर्ण तेजस्वी थे पितामह भीष्म। तब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यदि पितामह भीष्म इतने श्रेष्ठ थे तो दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे? हो सकता है ना प्रश्न। यदि महाभागवत हैं, भक्त हैं, दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे? भागवत के बड़े बड़े मर्मज्ञ महात्मा गण इस बात को बताते हुए कहते हैं, पितामह भीष्म का कौरवों के, दुर्योधन के पक्ष में रहना यह भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति थी। यदि समझ में आए तो कैसे? पितामह भीष्म कृष्ण के भक्त थे और पितामह भीष्म को पता था, कृष्ण की इच्छा थी इस कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने साधु संतों को आनंद देने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में यह युद्ध अवश्यम भावी होना था। ये कृष्ण की इच्छा थी और यह इच्छा पूर्ण की पितामह भीष्म ने। कैसे? जब यह प्रस्ताव आया दुर्योधन के पास युद्ध का, दुर्योधन ने इसलिए युद्ध करना चाहा क्योंकि उनके पक्ष में पितामह भीष्म खड़े थे।
यदि पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में न रहते और पांडवों के पक्ष में रहते तो दुर्योधन स्वप्न में भी युद्ध नहीं करता, और यदि दुर्योधन युद्ध न करता तो दुष्टों का विनाश कैसे होता, धर्म की स्थापना कैसे होती। दुर्योधन की बहुत बड़ी शक्ति थी पितामह भीष्म। दुर्योधन जानता था कि पितामह भीष्म पिता महा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। पितामह भीष्म बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। इतने बड़े पराक्रमी थे कि एक और कौरवों की और पांडवों की दोनों सेनाओं को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी ओर मात्र पितामह भीष्म को खड़ा किया जाए, अकेले पितामह भीष्म कौरव और पांडवों की सेना को हरा देंगे। अतिरथी महारथी थे, सहस्त्र नहीं सहस्त्र लोगों के साथ अकेले युद्ध करते थे। उनके एक धनुष से एक बाण में 1000 बाण निकलते थे पितामह भीष्म के। बड़े पराक्रमी थे। दुर्योधन जानता था यदि ये मेरी टीम में रहेंगे तो वन साइड टीम हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। और पितामह भीष्म ने सोचा कि मैं इसके पक्ष में नहीं रहूंगा तो ये युद्ध नहीं करेगा और कृष्ण की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अपने जीवन में इतना बड़ा कलंक लेकर भी पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में रहे और कृष्ण की इच्छा को पूर्ण किए। ये है महाभागवत पितामह भीष्म है। तो ऐसे पितामह भीष्म के मुख से ज्ञान ग्रहण करने के लिए संसार के समस्त ऋषि मुनि आ गए हैं। समस्त ऋषि मुनि और भक्तों, पांचों पांडव वहां पर, वैसे ये प्रसंग बड़े विस्तार से हैं। मैं इस प्रसंग को 9 दिन तक लगातार सुनाता हूं। केवल भीष्म चरित्र, भीष्म स्तुति भागवत का केवल एक अध्याय, प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। परंतु यहां पर मैं संक्षिप्त में, इसका अर्थ मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं जानते हैं? आप यह ना समझ लो कि बस हमने अब सुन लिया, अब हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है, मात्र ट्रेलर है, मैं मात्र झलक दे रहा हूं। इसकी गहराई में हम जाए तो जीवन निकल जाए भक्तों। और हम लोग भारत में यही करते हैं, बस रात दिन सुबह और शाम प्रवचन होते हैं, यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं, यही करते हैं। तो रस है, ये तो डूबने वाला विषय है। खैर मैं तो संक्षिप्त में कह रहा हूं। पांचों पांडव पितामह अपने पितामह को देखकर दौड़कर पितामह के पास चले गए और सट कर बैठ गए, प्रणाम किए। और अपने पितामह को देखकर पांडवों की आंखों में आंसू आ गया। वैसे युधिष्ठिर महाराज तो रात दिन रो ही रहे थे। अपने पितामह को शरशय्या पर देखकर युधिष्ठिर महाराज को रोना आ गया। अपने पौत्र पांडवों को रोते हुए देखकर आज गंगा पुत्र भीष्म, जो आज तक रोया नहीं था, पितामह भीष्म की आंखों से, ये तो वीर थे ना भक्तों, इनकी आंखों से आज तक आंसू नहीं गिरे थे, लेकिन आज पितामह भीष्म की आंखें भी आंसुओं से भर गई। मुंह से निकल गया, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना। हे मेरे पुत्रों, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख आया है, यह न्याय की बात है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम सुहद कृष्ण ततो विपत। जहां पर धर्म का पुत्र युधिष्ठिर खड़ा हो, जहां पर गदाधारी भीम खड़ा हो, जिस पक्ष में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन खड़ा हो और जिनकी रक्षा करने के लिए साक्षात कृष्ण खड़े हो, उस पक्ष में विपत्ति दुख कभी हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए, बड़े कष्ट की बात, बड़े कष्ट की बात। पितामह भीष्म ने अपना कष्ट व्यक्त किया और कहा कि वास्तव में ये सारा काम कृष्ण का है।
इस संसार में सुख और दुख सब कुछ देने वाले कृष्ण हैं। बेटा तुम कृष्ण को नहीं जानते हो, ये साक्षात भगवान है। पितामह भीष्म ने भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में ऐलान किया, येष वे भगवान साक्षात। ये जो पितांबरधारी श्याम सुंदर कृष्ण है ना बेटा, यही साक्षात भगवान है। मानो पितामह भीष्म ने दुनिया की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान रहते होंगे, उन सभी मुसलमान को जाकर पूछो भगवान कौन, तो कहेंगे एक ही भगवान और वो है अल्लाह। लाखों करोड़ों क्रिश्चियन है इस दुनिया में, उन सब को जाकर पूछो भगवान कौन, तो कहेंगे एक ही भगवान और वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन आइए भारत में और पूछिए हिंदुओं को भगवान कौन, कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। पहले तो सिर खुजाएंगे, भगवान गणेश जी भगवान, शिव जी भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये भगवान, वो भगवान, फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान। और क्या मगजमारी करना, तुम भी भगवान हम भी भगवान, से भगवान ही है। ये है हमारे हिंदुओं की हालत। सारे शास्त्र हमारे देश में प्रकट हुए, सारी पवित्र नदियां भारत में, भगवान के सारे अवतार भारत में, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का जन्म भारत में, लेकिन आज तक भारतीयों को ये पता नहीं भगवान को। तब भरत पुंगव गंगा पुत्र भीष्म ऐलान करते हैं भागवत में, येष वे भगवान साक्षात। लाखों लाखों साधुओं के बीच में हैं, पूरी सभा लगी हुई थी और उसमें कह दिया कि कृष्ण ही भगवान है। और सब लोग ने एक मत से स्वीकार किया। वहां पर राजसूय सभा में भी कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सहदेव ने कहा तो उस समय भी सबने स्वीकार किया। क्या पता आज ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस समय तो एक आदमी ने स्वीकार नहीं किया और वो था शिशुपाल। भगवान ने चक्र चढ़ाया और मस्तक उड़ा दिया। अब पता नहीं आज जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, चक्र कभी ना कभी तो आएगा। काल चक्र तो सबके ऊपर घूम ही रहा है। बेटा यही भगवान है, यही कृष्ण है। पितामह भीष्म का सारा कंसंट्रेशन कृष्ण के ऊपर चला गया और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या नपथश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे देवताओं के देव, हे भगवान कृष्ण, सदैव देवो, आप देवताओं की देव हो और हे कृष्ण आप साक्षात भगवान हो। प्रतीक्षताम, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं खड़ा रहूं? पितामह ने कहा थोड़े नजदीक आ जाइए प्रभु, यहां पर खड़े रहिए और आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कब तक प्रतीक्षा करूं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम्। हे कृष्ण, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। कृष्ण जब तक मैं मेरे इस देह को, शरीर को न त्याग दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। कृष्ण ने कहा अच्छा मैं यहां पर खड़ा रहूं, बताओ किस पोज में खड़ा रहूं? अब कृष्ण तो सारे पोज जानते हैं अब तो जानते ही हैं। बताइए किस पोज में खड़ा रहूं? पितामह भीष्म ने कहा सीधे सीधे चुपचाप खड़े रहो,
आपका जो स्वाभाविक रूप है ना, उसी रूप में है। प्रसन्न हासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजम्। प्रसन्न हासा, आप अपने स्वाभाविक रूप से खड़े रहो। प्रसन्न मुखारविंद, हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहो। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं, अद्भुत स्तुति है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। सुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण कृष्ण आप परम सुंदर हो, आप सुंदर अति सुंदर हो। कहते हैं कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, परंतु आप जब अपने भक्तों की सेवा करते हो, आप जब अपने भक्त की रक्षा करते हो ना, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। और ये सब बातें मैं जानता हूं प्रभु। मैंने देखा है कि जब आप कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन की सेवा कर रहे थे, अर्जुन का रथ चला रहे थे, उस रथ में 4-4 घोड़े लगे थे और उस रथ को तेज गति से दौड़ा रहे थे, और चारों घोड़ों के चरण से, पांव से उड़ने वाली रज आपके शरीर पर लग जाती थी। प्रभु आप बिल्कुल दूर दूसरित हो जाते थे। अब यहां सिंगापुर में तो पता नहीं, हमारे भारत देश में जब चक्की पे गेहूं या चावल पिसाने जाते ना, आप कभी गए हो तो सीधे आप तो सुपरमार्केट से लेकर ही खाते हो। भारत देश में गेहूं लेकर जाते हैं चक्की में, आटे की मिल में, और जो आदमी वो गेहूं का आटा बनाता है ना, उसका रूप पूरे आटे से भर जाता है। उसके मुंह में भी केवल आंखें ही दिखाई देती, बाकी आटा ही आटा होता है। कृष्ण की हालत ऐसी हो जाती थी। उस घोड़े के खुर से उड़ने वाली रज भगवान कृष्ण के दूर दूसरित हो जाती थी, कृष्ण का शरीर। और रथ चलाने के परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें गिरती थी, और वे पसीने की बूंद पितामह भीष्म कहते हैं कि हीरे की तरह चमकती थी। और प्रभु मैंने ये मेरी आंखों से देखा है, और सत्य कहूं ना तो दुर्योधन के पक्ष में रहने का एक कारण यह भी है कि प्रभु मैं आपकी यह दिव्य सुंदरता देखना चाहता था। नहीं तो बताओ अर्जुन को आपकी पीठ के अलावा कुछ देखा है? आपके पीछे खड़े खड़े केवल पीठ को ही देखता रहा। आपका वास्तविक रूप तो कृष्ण मैंने देखा है। पितामह भीष्म को यह पार्थ सारथी रूप बहुत पसंद था। साक्षात वीर रस के उपासक पितामह भीष्म मूर्तिमान वीर रस था। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण आप तो सुंदर हो, लेकिन आप जब अपने भक्त की सेवा करने के लिए परिश्रम उठाते हो, और यहां तक कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने एक पल के लिए यह भी नहीं सोचा कि आपके नाम का क्या होगा। धन्य हो आप प्रभु,
धन्य हो। आज मृत्यु के समय पितामह भीष्म को यह घटना याद आ रही है और अपनी स्तुति में बता रहे हैं। अद्भुत घटना है भक्तों, वर्णन है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 8वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में गया और चिल्ला चिल्लाकर पितामह भीष्म को कहने लगा, पितामह आप गलत काम कर रहे हो। पितामह ने कहा, क्या हुआ? बोले, आप हमारी सेना के सेनापति हो और अब तक पांडवों में से कोई नहीं मरा। पितामह मैं नहीं जानता हूं कि आपके अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है। पितामह आप यदि चाहो तो पहले ही दिन के युद्ध में पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हो। पितामह, आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। जब इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा, पितामह भीष्म से नहीं रहा गया और कह दिया, बस युवराज दुर्योधन, अब एक शब्द भी अपने मुंह से आगे मत निकालना। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अनीति कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, तो मैं भीष्म आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल 9वें दिन के युद्ध में पांडवों को मौत के घाट उतार दूंगा। और यदि कल के दिन के युद्ध में अर्जुन मेरे सामने आ गया तो मैं अर्जुन को भी मार डालूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। और भक्तों, आप तो जानते ना, इसका नाम देवव्रत था। इसकी प्रतिज्ञा इतनी भीषण होती थी, इसलिए इनका नाम हुआ भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि कल के दिन के युद्ध में मैं अर्जुन को मार डालूंगा। लेकिन आज के बाद दुर्योधन, ऐसा शब्द कभी मत बोलना, और कल सुबह तुम्हारी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। इतना सुनकर दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर से निकल गया, लेकिन नाचते नाचते घर पर गया, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया। पितामह ने कह दिया अर्जुन को मार दूंगा, तो अर्जुन गया, ये कंफर्म था। पितामह की प्रतिज्ञा थी ये। दुर्योधन जाकर सो गया, पितामह भी सो गए, पांडव सोए हुए थे, सब लोग सोए, लेकिन कृष्ण जगे हुए। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। संसार के समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कृष्ण जग रहे थे, और कृष्ण को पता चला पितामह भीष्म ने रात को प्रतिज्ञा ली है और कल सुबह पांडवों में से अर्जुन को मार डालेंगे। तुरंत भगवान कृष्ण पांडवों की शिविर में गए और पांचों पांडवों को जगाने लगे। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उठो उठो उठो। ये पांचों पांडव उठ गए और कहने लगे, कृष्ण क्या हुआ, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल के दिन के युद्ध में तुम मारे जाओगे। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वे तुम्हें मार डालेंगे, अर्जुन मिला तो वे अर्जुन को खत्म कर देंगे। पांडवों ने कहा, तो कृष्ण इसमें इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मरेंगे तो मरेंगे। ब्रह्मा जी की बनाई गई इस महीन सृष्टि में यदि 2-5 जीव मर जाते, क्या फर्क पड़ता है? पांडव तो सो गए, वो तो चद्दर ओढ़कर बिल्कुल सो गए। कोई चिंता नहीं पांडवों की। और हमें किसी ने श्राप नहीं दिया और नहीं किसी ने प्रतिज्ञा ली, लेकिन फिर भी जीवन में कितनी चिंता है? कितनी चिंता है। मैं तो भारत में कभी कभी कहता हूं कि आदमी सुबह घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है और रात को जब घर पर आता है, उसके चेहरे के सामने आप लगातार देखो तो यही लगता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भार इस एक आदमी को सौंप दिया है। एक पत्नी और 2 बच्चे के पालन पोषण करने के लिए इतनी चिंता ग्रस्त आदमी है आज। इसका कारण यही है, पांडवों के जीवन में कोई चिंता नहीं है। इसका कारण यह है कि पांडवों ने अपने जीवन का पूरा पूरा भार भगवान के हाथों में सौंप दिया था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। मैं इसलिए नहीं गा रहा हूं क्योंकि 9-10 हो चुकी हैं और मुझे एक बहुत बड़ा पाठ खत्म करना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पांडवों के जीवन, और हम लोग तो यही सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ये शुरू नहीं हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको पकड़ के रखना है, आने मत देना। पांडवों के जीवन में कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीवन का सारा भार भगवान को सौंप दिया था। और हम लोग भगवान को सौंपते नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। भारत में गुजरात की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, हूं करूं ए अज्ञानता, शकट नो भार जे श्वान ताणे, शकट नो भार जे श्वान ताणे। गुजरात के किसी कवि ने, संत ने बहुत सुंदर कहा, आपने कभी गांव में देखा होगा कि 2 बैल अपने कंधे पर बैलगाड़ी को खींचते हुए जाते हैं। उस बैलगाड़ी में बहुत माल सामान वजन भरा हुआ होता है और सारा भार सारा वजन बैल पर है, और वो दोनों बैल उसे खींच कर जाते हैं। और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चल रहा है, और उस बैलगाड़ी के छांव में नीचे कुत्ता चलता है, और चलते चलते कुत्ता सोचता है कि ये सारा भार मैं ही उठा रहा हूं। अब उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। सब कुछ करने वाले भगवान है, ईश्वर है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। यही है वास्तविक चिंता का कारण। ईश्वर अधीन हो जाए, भगवान के अधीन हो जाए, तो जीवन में कोई चिंता न रहे। आप और सब बात सिद्धांत छोड़ दीजिए। सरल दृष्टांत बताऊं, ये छोटे छोटे बच्चे ना, देखिए, मैं देख रहा हूं यहां से आपके पीछे, बच्चों को देखिए, कोई चिंता है बच्चों को? अब आया यहाँ पर नाचने के लिए, यहाँ नाचने नहीं मिला तो पीछे जाकर अभी नाच रहा है, वहां पर नाच रहा है, कोई चिंता नहीं। और आज का बड़ा आदमी तो नाच भी नहीं सकता है। बच्चों को कोई, मनुष्य जीवन में सबसे अच्छी अवस्था है तो बाल्य अवस्था, कोई चिंता नहीं। क्यों? बच्चा यदि भोजन नहीं करना भी चाहेगा तो मां जबरदस्ती कराएगी। बच्चा वस्त्र पहनना नहीं चाहेगा तो माता पिता जबरदस्ती पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह बच्चा अपने माता पिता को आश्रित है। आप विचार कीजिए, जब संसार के साधारण माता पिता को वह बच्चा आश्रित हो जाता है तो सारी चिंता से मुक्त बन जाता है। हम हमारे परम पिता भगवान कृष्ण को आश्रित हो जाएंगे तो जीवन की चिंताओं से क्यों मुक्त नहीं हो पाएंगे? अवश्य हो जाएंगे। बस भगवान को आश्रित हो जाना है, जैसे पांडव भगवान को आश्रित हो गए। और कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है तुम मरोगे। पांडवों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मरेंगे तो मरेंगे। चद्दर ओढ़कर सो गए, लेकिन सोते सोते कृष्ण को कह दिए, देखो कृष्ण, हम मरेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कल हम मर गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आएगा, कृष्ण के भक्त मर गए हैं। कृष्ण, आपको अपना नाम बचाना है, आपको अपनी इज्जत बचानी है तो हमारी रक्षा कीजिएगा, हम तो आपके भगत हैं। कल न्यूज़पेपर में आएगा कृष्ण के थे और मारे गए हैं। पांडव सो गए, भीष्म सो गए, दुर्योधन सब सो गए और कृष्ण जग रहे हैं। क्या करूं इसका? वहां पितामह भीष्म भी मेरे भगत,
यहां पांडव भी मेरे भगत, दो भक्तों के बीच में भगवान फंस गए। रात भर भगवान कृष्ण ने सोचा सोचा सोचा, प्लान बनाया। सुबह उठकर द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी उठो जल्दी, तुम्हारा काम है। क्या हुआ भैया? बोले चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म की शिविर के पास पहुंचे। बोले भैया क्या करना है? कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म अभी ध्यान में बैठे हैं, उनको जाकर प्रणाम करके वापस लौटना है। बोले भैया क्यों मेरी नींद बिगाड़ दी आपने? ये काम तो मैं दोपहर को भी कर सकती। बोले तुम नहीं समझ पाओगी, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। द्रौपदी चलने लगी, जूते का आवाज आने लगा। कृष्ण ने कहा रुको, जूता निकालो। द्रौपदी के जूते निकाल दिए। बोले घूंघट तान लो। द्रौपदी का घूंघट तान लिया, घूंघट खींच लिया। बोले कुछ नहीं बोलना है, जाकर मात्र प्रणाम करना है। द्रौपदी पितामह भीष्म की शिविर में गई। पितामह भीष्म अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने आकर प्रणाम किया। पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि मैंने रात को दुर्योधन को कहा था अपनी पत्नी को भेज देना, ये दुर्योधन की पत्नी आई होगी। आंखें बंद रखकर पितामह भीष्म ने वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और पितामह भीष्म की आंखें खुली तो पता चला ये तो द्रौपदी है। तुरंत समझ गए कि ये कार्य मात्र कृष्ण का ही हो सकता है। खड़े होकर पितामह भीष्म अपनी शिविर से बाहर निकले तो देखे कृष्ण द्रौपदी के दोनों जूते बगल में दबाकर खड़े थे। बताइए पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली पांडवों में से अर्जुन को मार दूंगा, और अभी अभी आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। पितामह किस प्रतिज्ञा को रखोगे और किसको तोड़ोगे, जरा बता दीजिए मुझे। पितामह भीष्म को पूर्ण क्रोध, पूर्ण वीर रस छा गया और कह दिया केशव मेरी प्रतिज्ञा तो टूटते टूटेगी, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत के युद्ध में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। पितामह भीष्म ने कह दिया कृष्ण आज यदि रणभूमि में मैंने आपके हाथों से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली और प्रतिज्ञा लेकर बख्तर पहनकर धनुष बाणों से सुसज्जित होकर पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतर पड़े। और यहां से भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर उस रणभूमि में उतर गए। दोनों सेनाओं के बीच में शंखनाद हुआ और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और महाभारत के इस 9वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म के सामने अचानक अर्जुन का रथ आ गया। एक और पितामह भीष्म खड़े हैं, दूसरे और अर्जुन खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर खड़े हैं और आज पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। लेकिन वर्णन है महाभारत में कि उस समय पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर इतनी तेज गति से बाण चला रहे थे मानो पितामह भीष्म की जवानी आ गई हो। आज पितामह भीष्म का बुढ़ापा कहां चला गया किसी को ज्ञात नहीं रहा। अपने तरकस से ऐसे बाण निकालने लगे जैसे आप कभी अगरबत्ती को हाथ में ले लो और अगरबत्ती को जलाकर आप घुमाने लगो तो उस अगरबत्ती का एक चक्र बन जाता है। वैसे पितामह भीष्म के हाथों का एक चक्र बन गया। तेज गति से पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन का शरीर पसीने से लथपथ। उस महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं हुआ था, लेकिन पितामह भीष्म का सामना करते हुए आज अर्जुन के शरीर से पसीना निकलने लगा। और उस समय भगवान कृष्ण ने देख लिया कि यदि मैं अर्जुन की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं करूंगा तो ये पितामह भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मार देंगे। उस समय अपने भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अर्जुन के शरीर की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण उस दिव्य रथ से कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण उस रथ से कूद पड़े और नीचे एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था।
कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया अपने हाथों में उठा लिया और पितामह भीष्म की ओर चलने लगे। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए, प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन आज भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए वैसे ही पितामह भीष्म के ऊपर कूद पड़े जैसे सिंह गजराज के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़ता है। सर पर सधर मर कर अनुसार कर पर वर धर मेल करे, अरे हर सुर यवर य पर यतियन कर, नटवर मन हर बैर बने, मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमे, गण रण पट फरण फरण पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के ऊपर कूद पड़े। अपने हाथों में दिव्य रथ का चक्का लेकर कृष्ण पितामह भीष्म की ओर जा रहे हैं। कृष्ण पितामह भीष्म की ओर जा रहे हैं और उस समय पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सैकड़ों बाण मारने लगे। पितामह भीष्म के बाणों से भगवान श्री कृष्ण के शरीर का सोने का कवच टूट गया। पितामह भीष्म के बाण भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लग गए और कृष्ण के चिन्मयी देह से खून की धारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण सैकड़ों बाण लगे हुए रथ का चक्का हाथ में लेकर पितामह भीष्म की ओर चले गए। दमक दमक दादुर दव डमकत बहकत मोर, मलाल गिरा तव पियु पियु शबर, पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा खन गणरण गिरिवर शिखर बजे, गणरण पट फरण फरण पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए हैं और उस समय भगवान कृष्ण पितामह भीष्म की ओर चले गए और चलते चलते भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। पितामह भीष्म ने कृष्ण को अपने निकट आते देखकर दोनों हाथ फैलाकर कृष्ण का स्वागत किया। कृष्ण, मैं इसी घड़ी की राह देख रहा था। कृष्ण को अपने निकट आते देखकर पितामह भीष्म ने अपने हाथों से धनुष बाण त्याग दिए, दोनों हाथ फैला दिए और कृष्ण का स्वागत किया। और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन अपना गांडीव हाथ में उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। और उसी समय अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में मारने लगे। डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर, मलाल गिरा तव पियु पियु शबर, पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कन गणरण गिरिवर शिखर बजे, गणरण पट फरण फरण पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे रजनी रंग भर सुंदर, श्याम रमे। अशां उचारम मेघमनारम बनी बहारम जलनारम, आदूरतकारम मयूर पुकारम, कारिकातारम नेतारम, नालही समारम व्यासकारम, नंद कुमारम निरिचारी, कह राधे प्यारी मैं बलिहारी,
गोकुल आओ गिरधारी रे कभी गोकुल आओ गिरधारी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने पितामह भीष्म की छाती में सैकड़ों बाण मार दिए। पितामह भीष्म के शरीर में सोई की नूक रखने की भी जगह नहीं बची। जब अर्जुन के द्वारा सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगे, तब आकाश से कोई पर्वत गिरता है, वैसे पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर धराशायी हुए और उस समय आकाश में देवता प्रकट हो गए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान न रखते हुए भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा की। आज पितामह भीष्म को यह बात याद आ रही है। इस प्रकार इन सब प्रसंगों को स्मरण करते हुए पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते हैं। यहीं पर स्तुति का विराम करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि इस कथा के आवेग में थोड़ा सा लेट हो गया, कल से ध्यान रखेंगे। परंतु पितामह भीष्म की यह स्तुति जारी रहेगी और कल हमारी इस कथा में बहुत सुंदर उत्सव है। कल गोवर्धन लीला और गोवर्धन पूजा यहाँ पर होगी। आप सब भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात गिरिराज गोवर्धन हमारे सनातन मंदिर में पधारने वाले हैं। तो कल गोवर्धन लीला होगी और गोवर्धन जी की पूजा होगी। आप सभी भक्त आइए, अपने सभी स्नेही स्वजन को साथ में लेकर आइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।